अब देखो, भले ही एंड गेम को रिलीज हुए 6 साल हो गए हों, पर अभी उससे रिलेटेड ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मार्वल ने कभी ऑफिशियली आंसर ही नहीं किया है। एंड आज हम इसी में से एक इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि कैप्टन अमेरिका ने पास्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे रिटर्न किया होगा। एंड इसका आंसर तुम्हें जितना सोचने में सिंपल लग रहा होगा, रियलिटी में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन इसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से यूनिवर्सेस दिख सकते हैं, जिनके बीच में इनकर्जन्स होगा, और इसी बहाने हमें कई सारे कैमियोज भी देखने को मिल जाएंगे। चलो दोनों ही चीजों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अगर तुम्हें याद है, तो जब कैप्टन स्टोन्स को रिटर्न करने जा रहा था, तब स्टोन्स अपने रॉ फॉर्म में नहीं थे। मतलब जिस कंडीशन में वो स्टोन्स को पास्ट में से लेके आया था, वो उस कंडीशंस में नहीं थे। इसलिए सबसे पहला काम होता स्टोन्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में लाना, जिसकी वजह से स्टीव सबसे पहले एंशिएंट वन के पास जाते हैं, उन्हें बिलीव कराने के लिए कि ये वही टाइम स्टोन है जिसे हल्क ने उससे लिया था। या तो प्रोफेसर हल्क वाले पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का जिक्र कर देता। अब एक बार जब एंशिएंट वन को बिलीव हो जाता कैप्टन की बातों पर, तो वो टाइम स्टोन का यूज करके स्पेस स्टोन के आजू बाजू टेसरेक्ट क्यूब को फॉर्म कर देती, पावर स्टोन को ऑर्ब में डाल देती, माइंड स्टोन को फिर से लूकी के स्पेक्टर में फिट कर देती, रियलिटी स्टोन को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती। और इस सबसे चीजें कैप्टन के लिए काफी आसान हो जाती। फिर वो या तो मोरैक प्लेनेट पर जाता पावर स्टोन को रखने के लिए, या थेनोस के 2012 वाले टाइम के न्यूयॉर्क में माइंड स्टोन रखने, या फिर वो 1970 में ट्रेवल करता अपने टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने जो स्पेस स्टोन उठाया था उसे रखने के लिए। इन सारी जगहों पे जाने के बाद ही कैप्टन जो है वॉर पे ट्रेवल करता सोल स्टोन के रिटर्न करने के लिए, क्योंकि टाइम डकैती के समय में यही वो एक जगह थी जहाँ पे कोई एवेंजर मरा था, वरना बाकी सारी जगहों से सब सेफली आ गए थे। एंड बाई एनी चांस अगर तुम्हें नहीं याद किया क्या हुआ था, तो सोल स्टोन को लेने के लिए एंड गेम में ब्लैक विडो एंड हॉकाई आए थे यहाँ पर, जिसमें विडो ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और हॉकाई को स्टोन मिल गया था। तो ऐसे कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस में लौटाता, जहाँ पे लास्ट में मे बी में उसका सामना रेड स्कल से होता। पर यहाँ पर मेरे ख्याल से तो दोनों में कोई ही कलेश देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पहला तो रेड स्कल के पास इतना ज्यादा विजडम आ गया था गार्डिंग करते करते, एंड दूसरा कैप्टन भी वहाँ लड़ने के लिए तो आया नहीं था। पर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और उठता कि क्या इस पूरे कर्म कांड में टीवी इंटरफेयर करती ही नहीं। एंड देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ही हू रिमेन्स की टीवी सिर्फ उन्हें पकड़ती थी जो कि उसके लिए खतरा थे। एंड लोकी ने तो मल्टीवर्स को बनाया था ताकि लोगों को फ्री विल मिल सके, एंड उसकी टीवी सिर्फ कैंग के वेरिएंट्स पे ध्यान रखती थी। अब आ जाते हैं इस बात पर कि एवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से कंफर्म्ड यूनिवर्सेस दिखेंगे एंड किनके बीच इनकर्जन्स हो सकते हैं। सबसे पहले कंफर्म्ड यूनिवर्सेस की बात करें तो पहला यूनिवर्स तो ऑफकोर्स अपना मेन 616 यूनिवर्स होगा, जिसमें मार्वल के अभी तक की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज चलती हुई आ रही है। दूसरा यूनिवर्स होगा अपना ओजी एक्समैन वाला, क्योंकि कास्ट अनाउंसमेंट वाली वीडियो में मार्वल ने इस यूनिवर्स से प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट, मिस्टीक, नाइटक्रॉलर और साइक्लॉप्स को कंफर्म कर दिया है। एंड बहुत चांस है कि यहाँ का वोल्वरिन एंड स्टॉर्म भी देखने को मिल जाए। एंड तीसरा और लास्ट कंफर्म्ड यूनिवर्स है वो वाला जो कि हमें द मार्वल्स के लास्ट में दिखा था, जिसमें मोनिका रैम्बो पहुंच जाती है। अब ये भी हो सकता है कि अपने ओजी एक्समैन वाले यूनिवर्स में ही पहुंच गई हो, तब उस केस में सिर्फ दो ही कंफर्म्ड यूनिवर्सेस होंगे, एक तो अपना मेन वाला और दूसरा एक्समैन वाला। एंड मेरे ख्याल से डूम्सडे मूवी की मेन हाईलाइट एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन ही होगी। लेकिन ये दोनों तो सुपर हीरो टीम्स है ना, तो ये फिर क्यों लड़ेंगे आपस में? इसका आंसर है अपने अपने वर्ल्ड्स को बचाने के लिए। अब देखो, इनकर्जन्स में क्या होता है कि दो यूनिवर्सेस की अर्थ एक दूसरे से टकराती है एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे आगे चल के दोनों यूनिवर्सेस भी आपस में कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक अर्थ को बचना है तो उसे दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे दूसरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा पर पहला वाला बच जाएगा। एंड अपने अपने अर्थ को बचाने और दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये दोनों टीम्स आमने सामने आ सकती, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक्समैन हार जाएंगे, जिससे उनकी स्टोरीज को क्लोजर मिल जाएगा। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्समैन अपनी अर्थ पर आकर रहने लगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो रूमर आई है उसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स, एक्समैन, थॉर, नेमोर और ब्लैक पैंथर एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम का सामना करेंगे। चलो अब टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन मार्वल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना, हार्डली 5 सेकंड से लगते हैं। बाय।